हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिक में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था बताइए। ये दिया है CH3, CH द्विबंध CH2, इसको प्रोपीन बोला जाता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, संकृत कक्षकों की संख्या से संकरण ज्ञात किया जाता है और संकृत कक्षकों की संख्या होती है संकृत कक्षक, इसको n से लिखा जाता है। ये होती है सिग्मा बंध, यानी जिस परमाणु का संकरण ज्ञात करते हैं उसके चारों तरफ सिग्मा बंध प्लस परमाणु पर एकाकी युग्म। अब देखिए, परमाणवीय कक्षकों का संयोजन संकरण कहलाता है। यदि जो मुख्य उदाहरण में हमने लिखा संकृत कक्षकों की संख्या अगर n का मान 1 हो तो इस स्थिति में कोई संकरण नहीं होगा, क्योंकि एक कक्षक के संयोजन का कोई अर्थ नहीं है। जितने कक्षक संयोजित होते हैं उसी से संकरण का प्रकार निर्धारित होता है। तो n बराबर अगर 2 हो तो ये हो जाएगा sp संकरण, यानी एक s और एक p कक्षक संकृत होते हैं। n बराबर 3 होने पर sp2 संकरण, n बराबर 4 होने पर sp3 संकरण, n बराबर 5 होने पर sp3d संकरण। तो प्रश्न में हमसे प्रोपीन दिया है, ये हो जाता है CH3 CH द्विबंध CH2। सभी बंधों को खुले बंध से दिखाते हैं ताकि सिग्मा बंधों को गिना जा सके। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, द्विबंध कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिए, पहले कार्बन पर 3 सिग्मा बंध हाइड्रोजन के साथ है और 1 सिग्मा बंध कार्बन के साथ है। तो 4 तो यहां हो गए, सिग्मा बंध लोन पेयर है नहीं, यानी n का मान 4 है और जब n का मान 4 होता है तो संकरण आता है sp3। दूसरे कार्बन पर 1 सिग्मा बंध पहले और दूसरे कार्बन के बीच है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच 1 सिग्मा बंध है और 1 हो गया कार्बन हाइड्रोजन के बीच। द्विबंध की स्थिति में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। तो इस पर हो गए 3 सिग्मा, लोन पेयर है नहीं तो n का मान 3 हो गया, तो इसके लिए संकरण हो गया sp2। और 3 नंबर के कार्बन पर भी 3 सिग्मा बंध है तो इसके लिए भी संकरण हो जाएगा sp2, n का मान 3। तो यहां पर लिख लेते हैं, इस कार्बन का संकरण होगा sp3, इसका संकरण होगा sp2 और इसका भी संकरण होगा sp2। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।